जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे चैत्र अमावस्या कब है और चैत्र अमावस्या की तिथि, पूजा विधि और पितृ तर्पण के महत्व की जानकारी। इस दिन पड़ने वाली शनिश्चरी अमावस्या का महत्व। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। चैत्र अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पितरों के तर्पण, दान पुण्य और स्नान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में हर तिथि का अलग अलग महत्व होता है। इसी प्रकार चैत्र अमावस्या भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र अमावस्या प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल के महीने में ही पड़ती है। जैसे इस दिन किसी नए कार्य का शुभारंभ या कोई आयोजन करना अशुभ माना जाता है। इस तिथि पर भूत प्रेत आदि बुरी आत्माओं का प्रभाव अत्यंत उग्र हो जाता है। इसी कारण इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार ये अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, तो शनिवार को पड़ने के कारण ये शनिश्चरी अमावस्या है। और जिसे कि शनि दोष दूर होंगे, कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से शनि दोष दूर होते हैं। चैत्र अमावस्या पर भक्त कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। इस दिन जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, उज्जैन, नासिक या किसी अन्य नदी का सरोवर में स्नान करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। इस अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और चंद्रदेव का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त आस्था पूर्वक उपवास भी रखते हैं और श्री हरि का विधिवत पूजन करते हैं। चैत्र अमावस्या पर निर्धन लोगों को भोजन, वस्त्र और गाय दान करने का विशेष महत्व है। यदि जैसे सामर्थ्य नहीं है गाय दान करने की, तो छोटी सी चांदी की गाय भी दान की जा सकती है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन भी निकालते हैं पूर्वजों के लिए, और किसी को जैसे मंदिर में कहीं दान कर देते हैं। जैसे निर्धनों को या किसी को बच्चों को भोजन कराया जाता है। इस अमावस्या तिथि पर जातक शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को नीले फूल, काले तिल, काले वस्त्र, उड़द की दाल और सरसों का तेल भी अर्पित कर सकते हैं। चैत्र अमावस्या व्रत के क्या लाभ हैं, ये जानेंगे। चैत्र अमावस्या पर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अमावस्या तिथि पर सच्चे मन से उपवास रखने से आत्मिक शांति और अनुभूति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना करने से भी सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं दान करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में यह पर्व 29 मार्च 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 28 मार्च को 7:55 से शाम से आरंभ हो जाएगा और इसका जो अमावस्या का समापन है 29 मार्च को 4:27 शाम को हो जाएगा। और ये तिथि बहुत ही खास मानी गई है क्योंकि इस दिन दो बड़े संयोग बन रहे हैं। दरअसल इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और इसी दिन शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च को शनि अमावस्या भी है और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी। ऐसे में इस दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वरना इससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। चैत्र अमावस्या यानी कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी काटना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं आ सकती हैं और बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन करना ये बिल्कुल ही अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं क्रोध, छल, कपट और गलत तरीके से धन कमाने से भी बचें, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं और उनके भारी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिश्चरी अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और तेल का दान करें। शनिश्चरी अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इस दिन शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं।
वहीं सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जाप का ध्यान करें और इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो मित्रों, ये थी चैत्र अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। हमारी कामना है कि आपको ये व्रत सफल हो और भगवान विष्णु और महादेव जी की कृपा और शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसी धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।